Hello everyone, welcome everybody to our YouTube channel. On this video, I shall tell you another requirement regarding on AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि एक मिनी रत्न कैटेगरी पब्लिक सेक्टर वो जिसको हम CPSC वाले कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में उनके तरफ से एक अच्छा खासा वैकेंसी निकल कर आई है सारे ग्रेजुएट यानी बी टेक BSc बंदे के लिए। तो चलिए डिटेलली शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हो रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एडवर्टाइज नंबर 02/2025 और कुछ इन्फॉर्मेशन भी AI के बारे में दिया रखा है। आप चाहे तो वीडियो के पॉज करके पढ़ सकते हो। मैं आपको आगे लेकर जाता हूँ। टोटल पोस्ट की बात करें यहाँ पे कुल मिलाकर अच्छा खासा वैकेंसी है 309 वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आई है, जिसमें ऑन जॉब में 125, EWS में 30, OBC में 72, SC में 55, ST में 27 और PW में C कैटेगरी में 7 वैकेंसी। कुल मिलाकर यहाँ पे 309 वैकेंसी है, जिसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। आपके पास क्वालिफिकेशन देख लीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री ऑफ 3 ईयर इन साइंस यानी आपने जिसको हम BSc कहते हैं या +3 साइंस पे कहते हैं विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। दैट मीन्स आपका पास ग्रेजुएशन में आप फिजिक्स या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ा होगा BSc में, तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। या BSc या फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स शुड बी सब्जेक्ट इन वन ऑफ द सेमिस्टर करिकुलम। ठीक है, दैट मीन्स ओवरऑली आपको ग्रेजुएशन चाहिए BSc या BTech। ठीक है, BTech आप किसी भी डिसिप्लिन में क्या हो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए सिर्फ। और बाकी BSc के लिए BSc आपने ऑनर्स आपका जो भी हो चलेगा, लेकिन आप फिजिक्स मैथमेटिक्स पढ़ा होगा। ठीक है, बस। और भी कुछ क्राइटेरिया लिखा है, द कैंडिडेट साल ऑफ मिनिमम प्रोफिशेंसी इन बोथ स्पीक एंड राइटिंग इंग्लिश ऑफ लेवल 12। सबका होता है, इंटर में इंग्लिश रहता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद डिग्री शुड भी कुछ इंस्ट्रक्शन में लिखा है, अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद मैक्सिमम एज क्या होना चाहिए, एज लिमिट देख लीजिए। मैक्सिमम एज लिमिट आपका 27 होना चाहिए। 26 मई 2025 तक आपका एज काउंट किया जाएगा। उसके अलावा आपने OBC SC ST से बिलोंग करते हो या PW कैंडिडेट एक सर्विसमैन किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप 5 साल 3 साल 10 साल तक भी एज रिलैक्सेशन ले सकते हो। ठीक है, आप OBC से हो 3 साल आपको मिलेगा, SC ST हो 5 साल मिलेगा, PW एक सर्विसमैन 10 साल मिलेगा। बस ऐसे आप देख लीजिए। उसके बाद इम्पोर्टेंट डेट देख लीजिए। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी शुरू नहीं हुआ है, आपका 25 अप्रैल से शुरू होगा और क्लोजिंग है 26 मई तक। अभी अप्रैल महीना शुरू हुआ है तो आपके पास अच्छा खासा टाइमिंग है, 1 महीना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से अप्लाई कर लीजिए। ओके, उसके बाद पे स्केल सैलरी की बात करिए। यहाँ पे देख लीजिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रुप B का पोस्ट है, E1 लेवल का। आपका जो बेसिक पे 40,000 लेकर 1,40,000 बनेगा। उसके बाद प्रमोशन वगैरह बहुत सारे कुछ रहता है और बेसिक पे से DA पर अलाउंस अप्रोच बहुत सारा रहता है। CTC की बात करिए, आपका आने वाली जो CTC बनेगा 13 लाख अप्रोक्स आपका पर annum रहने वाली है। ठीक है, और भी कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह और लिखा है, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। आपका जो OBC सर्टिफिकेट EWS सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, कब तक वैलिड रह सकते हो, डिटेलली मेंशन है इस सर्टिफिकेट वगैरह। आप एक एक पॉइंट को अच्छा से पढ़ते जाइए। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करिए। जैसे पिछले साल या पहले जिसका उनका सिलेक्शन प्रोसीजर रहा होगा, इस बार भी है। कैंडिडेट शुड हैव केयरफुली रीड द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। उसके बाद आपका जो CBT होता है यहाँ पे 2
On the basis of performance of computer test, candidate will be shortlisted appearing verification, voice test व साइकोमेट्री टेस्ट. आपका सीबीटी रहेगा. सीबीटी के बाद आपका जो भी वॉइस साइकोमेट्रिक वगैरह टेस्ट रखा जाएगा उनको भी यहाँ पे अप्लीकेबल होता है. ऑन द शॉर्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वॉइस टेस्ट, साइकोलॉजिकल असेंबली, फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन आज अप्लीकेबल फॉर द पोस्ट. ठीक है, बस सीबीटी होगा. उसके बाद सेकेंड स्टेज एक रह रहा है साइकोमेट्रिक वॉइस वगैरह, उनके लिए आप पे तैयार रहना है. एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट, कोई भी आपने फॉल्स डाटा दिया है, मिस करना दिया है तो आपका नौकरी या आपका जॉब किसी भी मोमेंट में वो कैंसिल कर देंगे. कैसे अप्लाई करना है? आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है एयर इंडिया का www.aai.aero उस पर जाना है. वहाँ पे कैरियर सेक्शन आपको मिल जाएगा. वहाँ कैरियर सेक्शन आप क्लिक कर लीजिए, उसके बाद अप्लाई कर पाओगे. ओके. इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग स्कैनिंग ऑफ फोटोकॉपी. ऑनलाइन के दौरान आप कुछ फोटोकॉपी, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट का स्कैनिंग दो चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, फ़ोटो सिग्नेचर हो जाएगा. उसको आप स्कैनिंग करके रखिए. उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी की बात करिए. यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन फ़ी रह रहा है जो कि आपका 1000 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल इंक्लूडिंग जीएसटी रह रहा है. तो उनको आप पे करने पड़ेगा ऑनलाइन के अप्लाई दौरान. तो उनको भी आप पे करेंगे ज़रूर. और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह मैं देखता हूँ. कोई भी आपको ज़्यादा जानकारी हो उसका ऑफिशियल वेबसाइट दे रखा है. अभी तो अप्लाई डेट शुरू नहीं हुआ है, 25 अप्रैल को अप्लाई डेट होने वाली है. तो काफ़ी टाइम आपके पास है, तो आप अच्छा से नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लीजिए. और जो भी डाउट है उसका ऑफिशियल वेब विजिट करिए. आपको कोई ना कोई कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो. उस सब बाद आप अप्लाई करेंगे. ठीक है, बस इतनी अपडेट था. एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया एआई से आई हुई अच्छा खासा वैकेंसी. ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं चाहिए. आपके पास एक्सपीरियंस है, आप फ्रेशर हो, दोनों अप्लाई कर सकते हो. अच्छा वैकेंसी 309 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला है जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए. उसके बाद आपका प्रमोशन लाइफ अच्छा रहेगा. पे स्केल भी सबसे बड़ी बात, पे स्केल भी अच्छा है. 40,000 बेसिक पे है. तो मान के चलिए और भी डी एच आर वगैरह बहुत सारा जो अलाउंस होता है सीटीसी का वहाँ इंक्लूड कर देंगे तो आपकी सैलरी अच्छा खासा सैलरी तो बनेगा. उसका तो फैसिलिटी अच्छा रहेगा. एयर इंडिया में जॉब करना तो काफ़ी बंदे का सपना होता है, लेकिन सबको चांस नहीं मिलता है. तो इसलिए आप बीएससी किया हो या बी टेक किया हो, आप फ्रेशर हो, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आपके लिए अच्छा मौका है. एक सुनहरा मौका कह सकते हो. आप ज़रूर अप्लाई कर लीजिए. बस इतना बड़ा था. सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में डिटेल तो नहीं लिखा है, लेकिन आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिए, डिटेल आपको मिल जाएगा. एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया का जो भी ट्रैफिक कंट्रोल का वैकेंसी आता है उनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कैसे तैयारी करना है, सब कुछ ऑनलाइन मिल जाएगा. यहाँ पे कंप्यूटर टेस्ट होगा. उसके बाद कुछ सेकंड टेस्ट वगैरह लिखा है. सिलेबस भी वो सिलेबस विल बी अपलोडेड अंडर सिलेबस कॉलम. अच्छा, यहाँ पे आपको वेबसाइट पर सिलेबस भी मिल जाएगा जो कि एडवर्टाइजमेंट टू. तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिलेबस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा वेबसाइट में. तो आप उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट उनको विजिट करते रहिए www.aai.aero उस विजिट करिए, आप सारी जानकारी ले पाएंगे. ठीक है, बस इतनी अपडेट था. एक न्यू जॉब वैकेंसी कह सकते हो सारे ग्रेजुएट वालों के लिए. बीएससी बीटेक किसी में आपने ग्रेजुएट कोर्स कर रखा हो तो आपके लिए अच्छा मौका. बीटेक वाले तो सुनहरा मौका, क्योंकि उनका सारे के सारे ट्रेड एलिजिबल है. लेकिन बीएससी का जो बंदा पीसीएम में किया हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, उन वही बंदे ही अप्लाई कर पाओगे. बाकी दूसरे सीबीजेड या फिजिक्स केमिस्ट्री जिसके पास नहीं है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे. ठीक है, बस इतनी था एक इम्पोर्टेंट अपडेट आपके लिए. तो हमारे साथ बने रहिए. इससे पीएसयू या कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी से जुड़ी रिक्वायरमेंट, एग्जामिनेशन, आंसर की, कट ऑफ और कोई भी जानकारी हो, आप हमारे साथ बने रहिए. अच्छा लगा तो एक लाइक कर लीजिए, वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए. आपका रिलेटिव में आपका छोटा भाई हो, बहन, आप बड़ा कोई दोस्त होगा, सब जिसको भी चाहिए उनके पास वीडियो पहुंचा दीजिए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. सो इन द नेक्स्ट वीडियो. जय हिंद, जय इंडिया. थैंक यू.